नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप हमारी क्लासेस को भी अटेंड कर रहे होगे। एंड हमने काफ़ी ज़्यादा क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं हमारी बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो वो वाली क्लास पहले आप देख कर आइएगा, फिर आप इस क्लास को देखिएगा, क्योंकि ये आपकी क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के लिए क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीज़ जरूरी होती है, क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आज अपने यहाँ पर देखने वाले हैं। कैसे आप एक अच्छी साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आज की क्लास नंबर 11 है, ठीक है। एंड वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से देखना। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जरूर आप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड यदि आपको कुछ मेरे से कॉन्टेक्ट वगैरह करना हो तो उसके लिए हमने आपको टेलीग्राम का आईडी दिया है, मेरा सिद्धार्थ सेलेस्टी करके, आपको यहाँ पर फ्लैश भी हो रहा होगा। एंड साथ में आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वो भी आप देख सकते हैं। एंड हमारी कोर्स की पूरी आपको लिस्ट मिल जाएगी, प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हो। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड मनी मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें हमारे ट्रेडिंग लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी में क्या क्या हमको इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मेथड में आपकी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। कोई भी आप स्ट्रेटजी पे काम करते हो पर्टिकुलर, या फिर आपके पास जो नॉलेज होगी, ठीक है ना, उस नॉलेज के बेसिस पे आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हो वो आपकी एक मेथड हो जाती है। इसके बाद आता है मनी मैनेजमेंट। यदि आपका पास एक बड़ा कैपिटल है तो उसको भाई बचाना बहुत जरूरी है, तो कैसे क्या आप उसको मैनेज करो। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी इंपॉर्टेंट होता है कि डेली का आपका लॉस का टारगेट एंड प्रॉफिट का टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, यदि डेली आपको $3 का लॉस हो जाता है एंड $6 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप वहां पर स्टॉप कर सकते हो। $1 की ट्रेड प्लेस कर सकते हो। यदि आपकी कंटिन्यू 3 ट्रेड लॉस होती है, या फिर आपका $3 आपका चला जाता है, यदि आपका $100 का अकाउंट है, एंड यदि आपका $6 का प्रॉफिट हो जाता है या $5 का हो जाता है, जो भी आपका स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी एक्यूरेसी क्या है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। और तीसरा, माइंड को मैनेज करना। जिस टाइम पर अपन ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसा नहीं जल्दबाजी में अपन कहीं भी अपना सेटअप ना भी बने या अपनी स्ट्रेटजी ना भी वहां पर दिख रही हो तब भी आप ट्रेड लो। ओवर ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, तो वो नहीं करना है। अपने माइंड को स्थिर रखना है, शांत रखना है। भले ही आपको कुछ काम हो, पहले या तो काम कर लो या तो फिर ट्रेडिंग के बाद काम कर लेना, जो भी को, ठीक है ना। अपना मोबाइल ट्रेडिंग के टाइम पर बिल्कुल साइलेंट करके रख दो या स्विच ऑफ भी मार दो। आपको केवल दिन में 2 या 3 घंटे ट्रेडिंग करनी है, आपको पूरे डेज ट्रेडिंग नहीं करनी है। एंड ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप ट्रेडिंग के लिए इवनिंग टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मॉर्निंग का यदि आपको टाइम सिलेक्ट करना ही है तो 12 बजे के बाद आप कभी भी ओटीसी में ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ट्रेड का एक टाइम टेबल आपका होना चाहिए ट्रेडिंग में, ठीक है। ऐसा नहीं कभी भी आया कहीं कभी भी स्टार्ट कर दो। डेली का एक रूटीन आपको बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग का। एंड डेली के आपको रिस्क कैपेबिलिटी ट्रेडिंग में आने से पहले आपको डिफाइन होना चाहिए कि भाई आज आप कितना लॉस देकर जा सकते हैं मार्केट में। प्रॉफिट आपका देखो छोटा होगा चलेगा, बड़ा होगा चलेगा, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए भाई। ये चीज मैंने आपको बार बार बताई है, तो उस चीज को भी आपको फॉलो करना है। सबसे पहले मेथड में आप क्या क्या चूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट, यदि आप कोई ट्रेड ले रहे हो साइकोलॉजी के साथ, तो सबसे पहले ट्रेंड चेक करना है भाई। जो मैंने सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताया था आपको, हायर हाई हायर लो, वो चीज चेक करनी है। ट्रेंड चेक करना है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग अप है या स्ट्रॉन्ग डाउन है। यदि स्ट्रॉन्ग अप है तो फिर आपको डाउन साइड के ट्रेड नहीं लेना है। ये साइकोलॉजी के अंदर फिट कर लेना पॉइंट भाई। ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करोगे, विदाउट ट्रेंड के साथ ट्रेड नहीं करोगे। यदि मार्केट ट्रेंडिंग है वहां पर यदि आप 5 मिनट की ट्रेड लोगे तो मैक्सिमम चांस है कि आप वहां पर विन करोगे, या 3 मिनट की ट्रेड लोगे तो भी मैक्सिमम चांस है कि आप वहां पर विन करोगे। ट्रेंड में हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लेना है, 1 मिनट की ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। याद रखना भाई बात। दूसरा आपको क्या रखना है, एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब ऐसा तो है नहीं मार्केट सीधे सीधे जा रहा है एंड आपने वहीं पर ट्रेड लगा दिया, या फिर मार्केट एक रेजिस्टेंस पर पहुंच गया और वहां पर आपने ट्रेड लगा दिया। तो एरिया ऑफ वैल्यू आपको डिफाइन होना चाहिए कि ये भाई मेरा एक एरिया ऑफ वैल्यू है, यहाँ पर मार्केट आएगा तब जाकर मैं ट्रेड लूंगा। एरिया ऑफ वैल्यू क्या होता है, सपोर्ट हो सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस के बाद आप फिर सोचो कि आप और ऊपर की ट्रेड लगा लो, तो भाई ऐसा नहीं करना है। वहां पर फिर आपको कंफर्मेशन की रिक्वायर रहेगी। थर्ड, ट्रिगर कैंडलस्टिक। जो भी मैंने आपको कैंडलस्टिक बताई है वो चीज आपको वहां पर ढूंढनी है अपनी ट्रेडिंग लाइफ में। एंड वो कुछ 3 से 3 to 4 कैंडलस्टिक हो सकती है या 5 कैंडलस्टिक हो सकती है, जो कि आपकी ट्रिगर कैंडलस्टिक होगी। समझ गए। सबसे पहले ट्रेंड चेक करना है, एरिया ऑफ वैल्यू मतलब सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है वो चीज चेक करना है, वहाँ यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। यदि कॉल साइड की ट्रेड लेना है तो आप कहाँ पर लोगे, हमेशा सपोर्ट पर लोगे। यदि पुट साइड की ट्रेड आपको लेना है तो कहाँ पर लोगे, हमेशा रेजिस्टेंस पे लोगे, ठीक है। ये बात समझ जाना भाई, क्योंकि ये बहुत वैल्यू फॉर इन्फॉर्मेशन है, क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा। आपको लोग स्ट्रेटजी बता देंगे, कैंडलस्टिक बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, लेकिन ये साइकोलॉजी के बारे में कोई भी बात नहीं करेगा। अब देखो मैं सिखा रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं कि
के नाम के लिए सिखाऊंगा भाई, पूरा A to Z, तो A to Z आपको भाई ट्रेडिंग में ऐसा परफेक्ट बनाने का है मेरे को। बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, मैं आपके लिए सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ, इसलिए मैं ये सब वीडियो आपको बना रहा हूँ, सब सारी चीजों की। ट्रिगर कैंडलस्टिक, तो ये 3 चीजें आपको ट्रेडिंग से पहले समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए बैठे, जब भी आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करो, तो ये 3 चीज हमेशा एक माइंड में अपना होना चाहिए कि भाई ट्रेंड कौन सा है, एरिया कौन सा है और कैंडलस्टिक कौन सा है। ये 3 चीजें आपको अपने माइंड में रखनी है। अब चलते हैं सेटअप में। कोई भी सेटअप आपका हो सकता है, हमेशा अपने ट्रेडिंग सेटअप पर ही काम करना है। 1 या 2 सेटअप रखो, हमेशा मल्टीपल सेटअप्स मत रहो, क्योंकि ट्रेडिंग तो भाई हर सेटअप पे आपको मिलेगा। आप मूविंग एवरेज लगा लोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा, बुलिंगर बैंड लगा लोगे तो आपको ट्रेड मिलेगा, RSI पे आप लगा लो, RSI पे मिलेगा, हर जगह सेटअप मिलेगा। लेकिन कोई किसी 1 या 2 सेटअप पर ही आपको काम करना है। जो व्यक्ति मल्टीपल सेटअप्स पे काम करता है या मल्टीपल ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर काम करता है, वो व्यक्ति कभी भी मार्केट से कुछ नहीं कमा पाता है। इसीलिए सेटअप 1 या 2 रखें अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग लाइफ में, उससे ज्यादा नहीं। एंड फिर आप कुछ भी हो सकता है सेटअप आपका। हैमर कैंडलस्टिक पे काफी लोग ट्रेड करते हो, बुलिंगर बैंड पे काफी लोग ट्रेड करते हैं, क्योंकि जब आप एक सेटअप पे काम करोगे ना, तो परफेक्ट आपका एक नॉलेज गेन होता चला जाएगा उस फील्ड के अंदर। आपको उसकी कमियां, उसके प्रो एंड कॉन, सारा कुछ आपको वहां पर समझ में आने लगेगा कुछ टाइम के बाद, ठीक है ना। आपका RSI स्टडी हो सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, या किसी का कैंडलस्टिक पैटर्निंग हो सकता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकता है। अब हमेशा एग्जाम्पल करो, यदि आपका 100,000 रुपीज का अकाउंट है, मतलब 1,000 रुपये का, सॉरी 10,000 रुपीज का अकाउंट है, तो आपको पर ट्रेड में केवल 2% ही इन्वेस्ट करना है। डेली का टारगेट आपका 10% होना चाहिए, मतलब इन द सेंस 1,000 रुपए आपका टारगेट इनफ है। 500 टारगेट भी आप रख सकते हो स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है ना। तो वो या फिर 100 रुपीज की भी आप ट्रेड कर सकते हो, 500 का टारगेट रख सकते हो, 300 का लॉस अपना डिफाइन कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। मतलब ऐसा आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने स्किल्स के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अब क्या होता है कि हर किसी का एक अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग माइंडसेट होता है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। कोई व्यक्ति अच्छा ट्रेडर होता है, उसका ज्यादा एक्यूरेसी होता है, वो आराम से ट्रेड करता है। कोई व्यक्ति इतना सबर नहीं कर पाता है। तो आपको क्या है, सबसे पहले सबर करना सीखना है, और दूसरा लॉस को पहले से डिफाइन करके रखना है। 10% से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने हालांकि काफी ज्यादा बताया है, लेकिन इससे ज्यादा तो आपका लॉस होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा है तो फिर भाई आप ट्रेडिंग को अवॉइड करो मेरे ख्याल से, क्योंकि आपका यदि 10% का टारगेट आपका है, तो 10% का ही लॉस का टारगेट भी आपका हो सकता है, 1:1 का, जिसको अपन रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं, जो कि काफी मीडियम साइज का है, कोई ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया आपको एग्जाम्पल। देखो अब यदि आप देखो इमोशनल को इतना काबू में करो कि जब लॉस हो तो कम खोए, यानी जब प्रॉफिट हो तो ज्यादा लो। मतलब इमोशन को इतना काबू कर लो भाई आप लोग कि लॉस हो तो केवल $3 या $4 का हो, लेकिन जब प्रॉफिट होना तो कम से कम $6 to $7 का हो पर डे। और प्रॉफिट बुक करके सिस्टम से हट जाना है, लॉस बुक करके सिस्टम से हट जाना है। दोनों ही कंडीशन में सिस्टम से हट जाना है। कब? जब आपका $3 to $4 से या तो लॉस हो तो हट जाओ भाई, फिर आप और ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि अब आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी है। अब कभी कभी आपका क्या होगा, कभी कभी आपका गेन भी हो जाएगा, कभी कभी आपका लॉस रिकवरी हो जाएगा, लेकिन इससे आपकी जो हैबिट है ना, वो हैबिट आपकी बैड हैबिट हो जाएगी, आपकी हैबिट पूरी चेंज हो जाएगी। फिर आप हर बार यही सोचोगे कि कल मेरा कवर हो गया था, आज भी मेरा कवर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, डेली डेली कवर नहीं होता है। इनकेस कभी कभी कुछ होता होगा, ठीक है ना, किसी का कवर, लेकिन हमेशा नहीं। आपको एक हमेशा सिस्टम बना के चलना है, अपना सिस्टम, जिसको अपन रिवॉर्ड बोलते हैं, रिवॉर्ड बनकर चलना है आपको मार्केट में। आपको ज्यादा यहाँ वहाँ की बातें आपको नहीं देखना है, ठीक है ना। और अलग अलग वीडियोस भी नहीं देखना है। आज आप 2 दिन आप सपोज मूविंग एवरेज पर काम करो, 3 दिन आप कैंडलस्टिक पे काम करो, 14 दिन आप प्राइस एक्शन पे काम करो, 5 दिन आप फिर और कोई मार्केट में कोई नई स्ट्रेटेजी है तो इस पे काम करो। ऐसा नहीं करना है भाई, एक स्ट्रेटेजी या 2 स्ट्रेटेजी को लेकर चलना है, मल्टीपल सेटअप्स नहीं यूज करना है, ठीक है। आपका लॉस होगा चलेगा, 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, लेकिन वही सेटअप आपको करोड़पति बना के जाएगा यहाँ से। अब देखो कुछ साइकोलॉजी है, डेली किससे ट्रेड करना है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है हमने आपको, ठीक है ना, ये कंफर्म नहीं है, मतलब एग्जांपल दे रहे हैं। डेली किससे ट्रेड करना है, 3 कंटिन्यू लॉस हो जाती है तो ट्रेड नहीं करना है, या $600 का लॉस हो जाता है तो नहीं करना है, 1200 का प्रॉफिट हो जाता है तो भी नहीं करना है। एक साइकोलॉजी हमने यहाँ पर बनाई थी आप लोगों के लिए। माइंड मैनेजमेंट, अगर आपका टारगेट पूरा हो जाता है तो आपको स्टॉप कर देना है। यदि आपका एक बार टारगेट कंप्लीट हो जाता है ना, तो आपको फिर और ट्रेड नहीं लेना, वहां पर आपको स्टॉप करना है। ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना है आपको, इससे हमेशा बचना है भाई। ओवर ट्रेडिंग ही लोगों का कैपिटल लेकर जाता है भाई, इसको बचा के रखो ओवर ट्रेडिंग को। सबसे ज्यादा दुश्मन यदि आपका मार्केट में कोई है तो वो ओवर ट्रेडिंग है। देखो एक दिन में तो आपकी हैबिट नहीं छूटेगी, लेकिन इसको
रेगुलर बेसिस पे आप धीरे धीरे करके इसको कंट्रोल करो भाई। जितना ज़्यादा कंट्रोल करोगे ना उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे भाई। आप हमेशा अपने सेटअप पर ही काम करना है, जो सेटअप है उसी पर काम करना है। हमें अपने लॉस को स्वीकार करना है। हर व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपनी हार को ही स्वीकार करना है। जो आपका लॉस हो गया ना उसको स्वीकार करो कि हाँ भाई लॉस हो गया, आज मैं बस यहाँ पर स्टॉप करूंगा, कल फिर मैं वापस से मार्केट में आऊंगा, फिर मैं ट्रेड करूंगा। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए ट्रेडिंग लेने से पहले, ट्रेडिंग करने से पहले ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। किसी की सलाह नहीं माननी है भाई। मैं भी कुछ सलाह देता हूँ ना वो भी मत मानो। अपने ऊपर विश्वास रखो, जो करोगे भाई अच्छा करोगे तुम अपने हिसाब से, ठीक है ना। किसी की बात नहीं माननी है कि भाई मार्केट लगता है ऊपर जाएगा, लगता है नीचे आएगा। लगने में ही लोगों की लंका लग जाती है भाई। तो ये चीज हमेशा छोड़ दो भाई, लगना और किसी की सलाह मानना, मल्टीपल स्ट्रेटजी को खोजना। भाई एक बार सेटअप पकड़ो, एक बार सेटअप पे काम करो, फिर बस उसी को अपना गुरु मंत्र मान के चलते जाओ। लालच नहीं करना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, लालच नहीं करना है। आप किसी का टारगेट कंप्लीट हो जाता है, सपोज 1200 का उसका 1300 हो गया, प्रॉफिट 1300 हो गया। अब वो क्या सोचेगा 1500 हो जाए तो मैं स्टॉप कर दूंगा। वो जो 300 रुपए का जो प्रॉफिट के लिए लोग फिर बैठेंगे ना, जो उनका होगा मेरा कैपिटल, अब वो बराबर पे आ जाएगा। आप सोचेंगे अरे यार वापस से उतना हो जाए 1200, फिर स्टॉप कर देंगे। अब फिर वो वापस नहीं होता और फिर और लॉस हो जाए, -600 हो जाएगा। अब आपने सोचा यार भाई लॉस हो गया, क्या ऐसा करता हूँ बराबर पे क्लोज कर देता हूँ ना, नो प्रॉफिट नो लॉस। फिर आप और करोगे, 1-2 ट्रेड आपकी विन हो जाते हैं, 200 आपके 200 रुपये हो सकता है, 200 रुपीज आपके माइनस में दिखाएं, आप फिर भी क्लोज नहीं करोगे। आप सोचोगे बस एक और ट्रेड ले लूं, वो 1 और 2 ट्रेड लेने के चक्कर में आप अपना पूरा कैपिटल गवा दोगे। और जिन जिन लोगों ने कैपिटल गवाया भाई वो लोग इस वीडियो पे कमेंट करें भाई किस किस ने गवाया है पेमेंट अपना। ऐसे ही करके यदि किसी का देखो 1:1 का रेशो भी है ना, मतलब यदि कोई 600 रुपये पर डे कमाता है, उसका एक दिन लॉस हो गया, या $600 लॉस करे, $600 प्रॉफिट करे, 600 रुपये और कुछ ना देखे, ठीक है। सपोज दैट कोई गणेश है जिसका 1:1 का रेशो है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं, गणेश नाम का कोई व्यक्ति है इसका 1:1 का रेशो है। अब वो क्या करता है, डेली 600 रुपीज़ का लॉस करता है एंड 600 रुपीज़ का प्रॉफिट करता है, उसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है। अब वो क्या करेगा, पहले दिन यदि आपका लॉस हो गया वो स्टॉप करके चला जाएगा, सेकेंड डे उसका लॉस हो जाएगा, स्टॉप करके चला जाएगा। लेकिन लगातार ऐसा तो नहीं है कि डेली डेली आपका लॉस ही हो, बट 3rd, 4th एंड 5th डे वो 600 का प्रॉफिट कर लेता है। तो इस तरह से ओवरऑल वो क्या रहता है, प्रॉफिट में रहता है, ठीक है ना। आप कोई यदि 1:2 का रेशो लेकर चलता है, मतलब 600 रुपीज़ लॉस करेंगे और प्रॉफिट करेंगे तो 1200 रुपीज़ करेंगे अपन, लगभग 2x, ठीक है। अब यदि कोई व्यक्ति फर्स्ट डे लॉस होता है, सेम कंडीशन है भाई, ठीक है ना। बस यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। रिवॉर्ड रेशो यहाँ पर थोड़ा सा 2x किया है, उसने एक्सेप्ट किया, उसने लॉस को, चला गया। सेकंड डे फिर आया, फिर लॉस हो गया, फिर चला गया। फिर 3rd डे उसको प्रॉफिट हो गया, कंप्लीट टारगेट। 4th डे उसका कंप्लीट टारगेट हो गया, 5th डे कंप्लीट टारगेट हो गया। इस तरह से उसका 2 दिन यदि लॉस भी है ना, फिर भी ओवरऑल बंदा प्रॉफिट में है भाई, 2400 रुपये। तो ये ताकत होती है भाई रिस्क एंड रिवॉर्ड की, ये चीज़ आपको डिफाइन होना चाहिए। यदि किसी का 3x है, मतलब यदि लॉस करेगा 600 रुपये का करेगा और प्रॉफिट करेगा सपोज 1500 रुपये करेगा, ठीक है, थोड़ा और मतलब ज़्यादा 1:3 के हिसाब से तो यहाँ पर 1800 होना चाहिए, लेकिन मैं 1500 रुपये मान के चल रहा हूँ। यदि वो व्यक्ति 2 दिन लॉस करता है और उसका टारगेट अच्छा खासा रहता है 1500 रुपये, इस तरह से वो 3300 रुपये, 3300 रुपीज़ फिर भी कमा लेता है वो। कितने दिनों में, 5 दिनों में। ये चीज़ कब आपकी होगी, जब आप इस चीज़ को मैनेज करोगे अपने माइंड। ये देखो 2 दिन लॉस एंड 3 दिन प्रॉफिट, किसका भाई, गणेश को 600 का प्रॉफिट हुआ है, सचिन को 2400 का हुआ है एंड आकाश का हुआ है 3300 रुपये, इस तरह से। तो रिस्क एंड ये भी देखो ट्रेडिंग माइंड मैनेजमेंट का ही काम है ये भी, ठीक है ना। ये छोड़ दो इसको, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, ये और किसी के लिए हमने बनाया था, ठीक है, ये मत देखो आप। अब आपको दिखाते हैं साइकोलॉजी को कैसे क्या मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर एंड अब देखिए यहाँ पर ये मार्केट में कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। जब भी मार्केट में एक रिवर्सल आए उसके बाद फिर आपको ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक मिले तो जाके आपको अप साइड के ट्रेड लेना है, और अप डायरेक्शन में कभी भी आपको पुट साइड के ट्रेड नहीं लेना है, और डाउन डायरेक्शन में कभी भी आपको कॉल साइड के ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। कॉल साइड मतलब अप साइड की ट्रेड आपको नहीं लेना है। एंड हमेशा आपको +82 या 83 जो भी ये प्रॉफिट रेशो रहता है ना, ये परसेंटेज रहता है ना, ये कम से कम 82+ होना चाहिए। उसी करेंसी पेयर पे आपको ट्रेड करना है, इसके अलावा नहीं करना है। जो मैंने आज आपको बात बताई है ये बातें समझ में आई हूँ तो कमेंट करो, मेरे को मैसेज करो कुछ। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है इसका पार्ट भी हम आपको एक और ला कर दे देंगे, ठीक है।
मैंने जो चीज़ बताई उस चीज़ को गौर करना, लिखना, अपने नोट्स बनाना। दैन मिलते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।